नमस्कार दोस्तों। विश्वकर्मा प्रकाश में बताया गया है कि किस प्रकार हमारे रहने लायक या फिर हम जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग हैं, हमारे घरों के निर्माण के लिए और प्रवेश के लिए किस तरह की विधियों का जो है वो उपयोग किया जाता था। तो उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार इस वास्तुशास्त्र को भगवान शंकर की कृपा से पराशर ने प्राप्त किया। फिर पराशर ऋषि ने इस शास्त्र को बृहद को पढ़ाया तथा बृहद से ये विश्वकर्मा को पढ़ाया गया। इन विश्वकर्मा से जगत के हित के लिए अनेक भेदों से युक्त वास्तुशास्त्र को मनुष्यों को पढ़ाया गया ताकि समाज की जो है वो भलाई हो सके। मत्स्य पुराण के अनुसार बताया गया है कि 18 वास्तुशास्त्रियों का वर्णन मिलता है। वह कौन कौन से हैं? सबसे पहले उसमें नाम दिया गया भृगु ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा जी, मय, नारद, नग्नजित, विलाक्ष, पुरंदर, ब्रह्मा, कुमार जिसको कार्तिकेय भी कहते हैं, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, वासुदेव, उसके बाद अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति। ये 18 वास्तु पुरुष के उपदेशक प्रसिद्ध हो चुके हैं। इन्हीं के द्वारा आज तक हमारे पास जो है वास्तुशास्त्र की इतनी बड़ी जो व्याख्यान प्राप्त है हमें। इस वास्तुशास्त्र को मत्स्य रूपी भगवान ने संक्षेप में उपदेशित किया गया था। आगे फिर इस वास्तु विद्या का विस्तार वर्णन किया गया, जिससे पता चलता है कि उस समय वास्तुशास्त्र कितनी प्रगति पर था। विश्वकर्मा जी ने कहा कि लोगों के हित के लिए वास्तुशास्त्र का उपदेश दिया गया है। जिस तरीके से बताया गया कि प्राचीन काल में त्रेता युग की बात है, उस समय एक विशालकाय प्राणी उत्पन्न हुआ और उसके शरीर को संपूर्ण भुवन में लिटा दिया गया। उससे देखकर देवता इंद्र बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित और बहुत डर गए। अब इतनी बड़ी विशालकाय की जो उपस्थिति है, उससे घबराकर सभी ने ब्रह्मा जी को बोला कि इस महान भूत के कारण हम कहाँ जाएं, जो इतना विशालकाय है कि जिसने सब कुछ घेर लिया है। ब्रह्मा जी ने बोला कि आप लोग बिल्कुल भी भयभीत ना होएं और इसे जो है वो अधोमुख कर दें, यानी कि उल्टा लेटा दें। अर्थात यह चित्त लेटा है, उसे सब मिलकर उल्टा कर दें और शंका रहित हो जाएं। अब क्रोध से संतत होकर देवता लोगों ने उस महाबली को पकड़कर औंधे मुंह पटक दिया और उसी उल्टे लेटे वास्तु पुरुष पर सभी देवता विराजमान हो गए। इस वास्तु पुरुष को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को दिन शनिवार, कृत्तिका नक्षत्र, व्यतिपात योग और विष्टिकरण में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। इसका जन्म कुलिक वेला में हुआ था। उसने चिल्लाते हुए उस समय कहा, यानी वास्तु पुरुष ने कहा कि हे जगतकर्ता, आपने इस संपूर्ण चराचर जगत को रचा तो है, मुझे भी रचा है, फिर ये देवता मुझे इतना पीड़ित क्यों कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने बहुत प्यार से उस वास्तु पुरुष को वरदान देते हुए कहा कि हे वास्तु पुरुष, ग्राम निर्माण, नगर निर्माण, शहर निर्माण, जलाशय, उद्यान, पूजा स्थल, किसी भी तरह के निर्माण के समय आपकी पूजा की जाएगी, और यदि आपकी पूजा उस समय नहीं की जाती तो वह व्यक्ति इस बिना पूजा किए अगर वो अपने निर्माण करता है तो वह निर्धन या रोगी होकर मृत्यु प्राप्त करेगा। पग पग पर विघ्न बाधाएं आएंगी उसकी जीवन में, और यदि वो आपकी पूजा अर्चना करके निर्माण करता है तो वह वास्तु पुरुष जो है आपको आशीर्वाद देगा। तो इस तरीके से ऐसा कहकर ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी बोले कि घर की नींव में, गृह प्रवेश में, गृह के मुख्य द्वार में, निर्माण में तीनों प्रकार के जो अवसर पर
विशेष रूप में वास्तु पूजा करनी चाहिए। चाहे घर में तोड़ फोड़ हो, कोई भी रेनोवेशन हो, कोई भी आप भवन निर्माण करते हैं, थोड़ा सा भी आप घर में नया कुछ उपचार करते हैं, तो वास्तु पुरुष की पूजा जो है वो बहुत ज़रूरी करनी चाहिए। ऐसा विश्वकर्मा प्रकाश में बार बार विश्वकर्मा जी ने कहा है। तो ये एक ब्रह्मा जी का ऐसा आदेश था, ऐसा एक उपदेश था जिसको आगे चल के बहुत सभी ने उसको माना है। अब ये कहा जाता है कि यदि घर पर आकाशीय पिंड गिर जाए, घर टूट फूट जाए, दूषित हो जाए, सांप बहुत हो, घर के प्रवेश में गौ मांस भक्षी के घर में प्रवेश करने पर उल्लू रहने लगे, 7 दिन तक लगातार कौवों का बसेरा घर में रहने लगे, घर में रात्रि में पालतू पुरुष पशु या आदि गौ सियार आदि बोलें, बिल्ली आदि का शब्द रात्रि में हो, तो इस तरह से जो हाथी या घोड़े नींद मतलब कहने का कि बहुत ही ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ें अगर आपके घर में दिखती हैं, जहाँ पे रात को उल्लू का वास हो, तो रात को मधुमक्खियाँ का कहीं पे घर में छत्ता लगा हो, घर में कबूतरों का वास हो, बहुत सारा बिल्लियों का वास हो, ये जो जानवर घर में निषेध है वो बसने शुरू हो जाएं, तो आपको वास्तु पूजा करवानी चाहिए। अब विमर्श ये दिया गया, सलाह ये दी गई कि देवताओं के उस महाबली भूत की पीठ पर बैठने और वास करने से उस पुरुष का नाम वास्तु पुरुष पड़ा। मत्स्य पुराण में एक और रोचक कथा है जिसमें बताया गया कि अंधक दैत्य के वध के अवसर पर शिवजी ने अपना विकराल रूप धारण किया था। तब उसके ललाट यानी माथे से पसीने की एक बूंद जो है वो धरती पर गिरी और गिरते गिरते एक विकराल मुख वाला अद्भुत प्राणी पैदा हो गया और अंधकासुर के रक्त की बूंदों को पी गया। परंतु अंधक के रक्तपान करने से उस प्राणी की तृप्ति नहीं हुई, तो वह भगवान शिव के सम्मुख बैठकर तप करने लगा और भैरव ने संतुष्ट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। तब उस प्राणी ने कहा कि हे देवेश, मुझे इन तीनों लोकों को ग्रास करने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए। त्रिशूलधारी शिव ने अवस्तु कहा और उस प्राणी अपने विशाल शरीर के साथ ऊर्ध्वमुख होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस भयभीत देवों दानवों आदि ने उसके ऊपर चढ़कर उसे चारों तरफ से काबू किया और वह पुरुष देवताओं का निवास बनने के कारण वास्तु पुरुष कहलाया। उसने सभी देवों से प्रार्थना की कि हे देवगणों, आप सभी लोग मेरी जीविका का प्रबंध करें जिससे मैं जीवित रह सकूं। तो सभी जो ब्रह्मादिक देवताएं हैं, देवताओं ने कहा कि वास्तु के प्रसंग में जो बलिदान होगा वह तुम्हारा आहार होगा। वैश्वदेव के अंत में जो आहार यानी कि जो पूजा के अंत में जो आहार दिया जाएगा वह तुम्हारा आहार होगा। जो यज्ञ किया जाएगा वो तुम्हारा आहार होगा। मांगलिक कार्यों में दी गई बलि से तुम्हें आहार मिलेगा। जो अज्ञान या ज्ञान से वास्तु पूजा नहीं करेंगे वे भी तुम्हारा आहार होंगे। तो देवताओं के इस प्रकार वरदान देने से वह प्रसन्न होकर वास्तु पुरुष बन गया और उसकी पीठ पर मनुष्य तथा देव आदि निवास करने लगे। तभी से संसार में वास्तु शांति एवं वास्तु यज्ञ का प्रचलन हुआ। यह वास्तु पुरुष ईशान कोण में सिर रख करके अधोमुख पड़ा हुआ कल्पित किया गया। विश्वकर्मा जी कहते हैं कि अब मैं लोक कल्याण के लिए भूमि के लक्षण बताता हूँ। तो इस तरीके से जो है वास्तु पुरुष की कथा जो है वो बताई गई है विश्वकर्मा प्रकाश में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग कोई भी घर में गृह निर्माण करते हैं, कोई भी रेनोवेशन करते हैं, छोटी मोटी आप तोड़ फोड़ भी करते हैं, तो वास्तु पुरुष की पूजा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। चाहे आपको बहुत बड़ी स्केल पर आपको पूजा करनी नहीं आती, तो एटलीस्ट आप उनके नाम की कुछ आहुति, कुछ प्रसाद, कुछ आपका किसी भी देवी देवता को आप मानते हैं उसका मंत्र उच्चारण करके उनको प्रणाम कीजिए। उनसे क्षमा याचना करके, कोई भी भूल चूक हुई है तो माफ़ी मांगकर, तो आप उसको अपना गृह निर्माण कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कई बार ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जहाँ पर कि ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं।
तो कोई बात नहीं, आप अपने मन से वास्तु पुरुष को अपने सामने कल्पना में लेकर आप अपने घर में बैठकर उनके नाम की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको वास्तु पुरुष की ये स्टोरी पसंद आई हो और अच्छी लगी हो